हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आई नो दिस इज़ अ वेरी रैंडम मैसेज, वेरी रैंडम रीडिंग, एंड मैं इसे रैंडम ही रखना चाहती हूँ क्योंकि ये रैंडमली आया है मेरे दिमाग में। एंड आई थिंक स्पिरिट चाहते हैं कि मैं बहुत रैंडमली इस मैसेज को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ना ही मैं यहाँ पे कोई टैग्स इस्तेमाल करूँगी, ना ही मैं यहाँ पे कोई सेटअप इस्तेमाल करूँगी, ना ही कुछ। आई वॉन्ट इट टू बी रैंडम। अगर ये मैसेज, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर ये आपके न्यूज़ फीड में आया है, आपने अगर इस पर क्लिक किया है किसी भी कारण की वजह से, तो ये आपके लिए है। ठीक है, ये मुझे इतना ही आई थिंक ये चैनल्ड रीडिंग होने वाला है क्योंकि दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि ये चैनल की तरह ही फील करे, आपको भी वैसे ही रेजोनेट करे, ना कि प्रॉपर सेटअप एंड ऑल के साथ। तो देखते हैं। और रिसेंटली मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे भी एक ऐसा ही रैंडम वीडियो डाला है अभी दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो बहुत ही चैनल्ड वे में आया था। मैंने पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, वो आपके पर्सन के बारे में है एंड हाउ लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ जस्टिस सिचुएशन, लाइक वो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं नीचे दे दूँगी कहीं कमेंट्स में या कहीं पर, आप वो चेक कर सकते हैं, पिंड कमेंट अगर हो तो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यू कैन वॉच इट। अगर नहीं भी देखना है कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट स्टिल वॉच दिस वीडियो। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आ रहा है, आई एम सो सॉरी, बिकॉज ये टाइम नहीं है जब मैं रीडिंग्स के लिए बैठती हूँ, बट सिंस ये इतना रैंडम और चैनल्ड है तो जस्ट बेयर विथ मी, आई एम सो सॉरी, जस्ट बेयर विथ मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक में इस चीज़ का क्या रखूँ मुझे नहीं पता। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है, आप इसके कैप्शन देख के आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या टॉपिक है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस आने वाले हैं, मुझे सच में नहीं पता। ये बहुत ज़्यादा मैं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज ये बहुत चैनल्ड होने वाला है, इतना मुझे पता है, बट ये क्या है, किस लिए है, आई डोंट नो। सो अगर रेजोनेट करे तो ज़रूर देखिए, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। और बस यही कहना था। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या है ये अर्जेंट मैसेज, क्या है जो यूनिवर्स आपको अभी कहना चाहते हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है सबसे पहला एनर्जी यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स यहाँ पर। डेथ एनर्जी। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे, जो लोग भी इसको देख रहे हो, आई थिंक वाओ, आई थिंक ये किसी पर्सन के बारे में है। अब ये पर्सन वो पर्सन है जो आपके माइंड में है, वो हो सकते हैं, या फिर जैसे जैसे हम लोग रीडिंग करते जाएंगे शायद आपको समझ में आता रहेगा कि ये कौन है। बट ये जो भी है, ये बहुत एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या तो ये वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी साइन के हो सकते हैं इन दैट मैटर। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है आपके लिए इज़ दैट, ओके, तो मैं जैसा कह रही थी कि ये किसी स्पेसिफिक पाइल के लिए, आई मीन स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। समथिंग इज़ रॉन्ग विद द कम्युनिकेशन, आई डोंट नो। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि दिस इज़ अबाउट अ पर्सन। ये जो भी पर्सन है, ये आपके साथ किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, या आपको कहीं ना कहीं इन्होंने कभी अप्रोच किया था, लाइक फ्लर्ट किया था, या आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा पसंद करते थे, लाइक कुछ तो था, थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का कुछ तो था, लाइक आप लोग ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड्स या फैमिली नहीं हो, ये कोई स्पेशल कनेक्शन था या अभी भी है। ठीक है, टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग। उससे भी बड़ी बात ये है दैट दिस इज समबडी जो अभी भी आपको बहुत फिजिकली पसंद करते, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है, एंड आई कैन सी दैट दिस इज समबडी हु इज ट्राइंग टू कम बैक। एंड यूनिवर्स आपको इसी पर्सन के बारे में बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको इसी कम बैक या इसी रिकन्सिलिएशन या व्हाटएवर, ये जो कुछ भी है, इसके बारे में ही ये मैसेज देना चाहते हैं दैट ये पर्सन काइंड ऑफ फिर से वापस आ रहे, फिर से एक साइकिल शुरू कर रहे, फिर से इस पर्सन की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। आपको शायद ये ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी शायद इस पर्सन का मैसेज आ गया होगा, या ऑलरेडी आपको आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा होगा, आप साइन, सिम्बल्स, नंबर्स जो भी है देख रहे होंगे। बट अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये आपका कंफर्मेशन है दैट दिस इज समबडी हु इज ट्राइंग टू रिटर्न, क्योंकि इस पर्सन ने आपको देखा है, या ये पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं पर, सोशल मीडिया या सेम लोकेलिटी, सेम ऑफिस, सेम स्कूल, वट एवर, आई डोंट नो, ये किसी ना किसी तरह से आपको देख रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि
यू नो मुझे इस पर्सन तक पहुंचना है, मुझे इस पर्सन तक पहुंचना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, ये पर्सन कितने खूबसूरत है, ये पर्सन कितने हैंडसम है, ये पर्सन कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. सो दिस इज समबडी हु इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू कम बैक, हु इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन यू, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, लाइक ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है आपके साथ, इनका एक अट्रैक्शन वो महसूस कर रहे हैं. एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये एक न्यू पर्सन है, हो सकता है कि आप लोग पहले कभी नहीं मिले हो एंड सडनली इस पर्सन को आपके ऊपर एक क्रश आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ये फिजिकली अट्रैक्टिव मानने लगे हैं एंड कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. बट इतना जान लो कि कोई तो आ रहा है आपके साइड में, लाइक आपके पास, ठीक है, कोई तो आ रहा है, कोई तो आपको देख रहे हैं एंड आपको चूज करना चाहते हैं एंड आपको पसंद कर रहे हैं एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू. ठीक है, तो किसी का मैसेज, कॉल, आई डोंट नो, सोशल मीडिया में रिक्वेस्ट, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड, किसी भी दिन, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये इतना अर्जेंटली है ये मैसेज आपके लिए, दैट दिस पर्सन इज कमिंग बैक. फॉर सम ऑफ यू ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, सो बी केयरफुल. अगर आप किसी के साथ हो सकता है ये पर्सन भी किसी के साथ है, क्योंकि ये पर्सन का जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है, इट्स वेरी लाइक ऐसा है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी करना है, मुझे अभी 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 कांटेक्ट करना है, मुझे अभी जानना है. इट्स लाइक ये पर्सन कुछ सोच नहीं रहे हैं, इस पर्सन में पेशेंस नहीं है, इस पर्सन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पहले सिचुएशन को जानते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, सामने वाले को समझते हैं, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए. इस पर्सन को वैसा कुछ नहीं है, इन्हें सब कुछ अभी चाहिए. उनको अभी अगर मन है तो वो अभी आप तक पहुंचना चाहते हैं, अभी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं. सो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को जानते हो एंड पास्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसा अजीब सा काम किया था, अजीब सा एनर्जी लेके आपकी ज़िंदगी में आ गए थे, जो आपको भी थोड़ा सा हिला के रख दिया था, तो ये फिर से हो सकता है, ये वापस हो सकता है. सो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन का इंटेंशन खराब है, पर मैं इतना कहूँगी कि इस पर्सन को सही तरीका नहीं पता है चीज़ों को करने का. इस पर्सन को तरीका नहीं पता है कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए, कैसे आपकी एनर्जी के साथ अपना एनर्जी को अलाइन करना चाहिए. इनको वो सब नहीं पता. ये अपने ही धुन में रहते हैं, ये अपने ही एनर्जी में रहते हैं एंड इनको लगता है कि मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए. सो इंटेंशन यही है कि आप तक पहुंचना है, आपसे बात करना है, आपके लाइफ में एंटर करना है, फिर से आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये आपको चमकते हुए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप कितने खुश हो, ये हो वो है. एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, इनको और ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, इनको और ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा है आपके लिए. अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तो भी इनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं इतना कहूँगी कि थर्ड पार्टी के लिए इनके साइड से कोई इमोशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुशखुशाल रिलेशनशिप में है या ये बहुत एक हैप्पी मैरिज में है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सब बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि ये जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, उनका नज़र आपके ऊपर है और उनका ध्यान आपके ऊपर है. इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कौन है, क्या हो रहा है. अगर ये थर्ड पार्टी कुछ और है, जैसे कि फैमिली या लॉन्ग डिस्टेंस या करियर वगैरह वगैरह, तो भी ये फिलहाल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि उनको अब कुछ और चीज़ उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा. उनको लग रहा है फिलहाल ये कनेक्शन, आप, ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हो, इम्पोर्टेंट हो गए हो. अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट किया है और आपने अगर इनको रिप्लाई किया है या आपने इनसे बात की है, तो इस चीज़ ने उनको और भी ज़्यादा एक्साइटेड बना दिया है इस कनेक्शन के लिए. उनको और भी ज़्यादा एक होपफुल एनर्जी महसूस होने लगी है, दैट हाँ मुझे मैंने सही किया, मुझे यहाँ पे और भी कुछ होते हुए दिख सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे होप है, तो मैं इस पर्सन को और भी ज़्यादा अप्रोच करना चाहूँगा या चाहूँगी, वट एवर. सो या इस पर्सन ने, या सी जजमेंट में यही अभी कहने वाली थी कि इस पर्सन ने ऑलमोस्ट एक डिसीजन लिया है, मानो कि मुझे पहुँचना है मेरे पर्सन तक. एंड द डिसीजन इज बीइंग टेकन. ये डिसीजन ऑलरेडी ये पर्सन ले चुके हैं, अभी बस एक्शन की देरी है. या तो ये एक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं, करना शुरू कर चुके हैं, या तो थोड़ा टाइम और लगेगा, बट एक्शन आएगा. रिकन्सिलिएशन या फिर न्यू रिलेशनशिप ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे. अब मैं सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि इनका इमोशन क्या है, क्योंकि इंटेंशन तो पता है, इंटेंशन तो पता है कि आप तक पहुंचना है, आपको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना है, फिजिकल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल इंटीमेसी भी चाहिए हो सकता है, पर इनका इमोशंस कहाँ पे क्या है. पहले ही है यहाँ पे द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड,
We have the Knight of Wands reversed, Five of Wands reversed, Fool, Justice. Huh. You know what, ये person चीज़ों को सही करना चाहते हैं. इमोशंस क्या है उससे भी ज़्यादा पहले जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं वो ये है कि ये पर्सन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ इन्होंने किया था पास्ट में, या कुछ टाइम पहले भी शायद इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया था. ठीक है, अगर कोई भी हिस्ट्री है इस पर्सन का आपके साथ, तो कुछ तो गड़बड़ इन्होंने किया था, कुछ तो इन्होंने किया था जो इस कनेक्शन को बर्बाद किया है, या चीज़ों को ख़राब किया है, या आपको चोट पहुंचाया है, कुछ तो हुआ है. अगर ये न्यू पर्सन है तो मे बी इस पर्सन ने अपने ज़िंदगी में अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में कुछ किया होगा. फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है एक पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप है आपका. सो दिस इज़ अ पर्सन जो फ़िलहाल लाइफ में आपके साथ चीज़ों को ठीक करने आए हैं. जो चीज़ें ये ख़राब करके गए हैं, कहीं ना कहीं उनको वो रिपेयर करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हैं, दूरियों को कम करना चाहते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि उनको एक डर है. पता है, उनको डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, उनको डर है आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है या हो सकती है, उनको डर है कि आप मूव ऑन कर चुके हो एंड आप बस अब बस काइंड हार्टेड पर्सन हो, इसलिए आप उनसे बात कर रहे हो. सो वट एवर इट इज़, इस पर्सन को एक तो डर बहुत सारे हैं, इनसिक्योरिटी बहुत सारी है, ऊपर से ये चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, इसको हील करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा मैच्योरिटी पहले से ज़्यादा है. मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत मैच्योर एनर्जी में है, बट पहले से ज़्यादा है. पहले ये जैसा हुआ करते थे उससे थोड़ा सा ये मैच्योर हुए हैं समय के साथ. एंड फाइनली उनको ये चीज़ समझ आया है कि यहाँ पे जो कुछ भी है, जो भी फीलिंग है, इमोशन है, कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, जो भी है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है. जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा हो उसे आप नाकार नहीं सकते, उसे आप झुटला नहीं सकते. एंड यही यहाँ पर भी वही हो रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब है तो है, मैंने तो बहुत कोशिश किया है इस पर्सन को अपने दिमाग से निकालने की, बट कहीं ना कहीं मैं फिर से अट्रैक्टेड हो गया, मैं फिर से ये हो गया, मैं फिर से वो हो गया. तो अब ये उस चीज़ को रेजिस्ट करना नहीं चाहते हैं. अब काइंड ऑफ ये सामने आके बोलना चाहते हैं, अब ये सामने आके चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं, अब ये वापस से एक मौका मांगना चाहते हैं. लेकिन डर है, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, किस्मत में क्या लिखा होगा. बट कहीं ना कहीं एक होप भी है साथ साथ कि इतना दूर तक आए हैं तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी भी है दिमाग के अंदर इनका. थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी में बैठे हैं, कंफ्यूज्ड है थोड़े से, बट एक्शन ये लेना चाहते हैं, चीज़ों को सही तो करना चाहते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका. ओके, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. नेक्स्ट एक्शन, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा ये बैठे हुए हैं. पास्ट में कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ तो हिस्ट्री था, कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो था. एंड उस चीज़ को ये काइंड ऑफ अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं. ये जितना भी कोशिश करते हैं अपने आप को हील करने की, एक नई शुरुआत करने की, नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट इनके दिमाग में ऐसे बैठा है कि मानो कि ये जाता ही नहीं है. आई डोंट नो वाई, बट इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे. आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने साथ खुश रहने लगे हो, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, एंड आपको उनका असलियत पता है, आपको उनका असली चेहरा पता है. तो इन सारी चीज़ों के बाद भी आप उन्हें क्यों ही भला एक्सेप्ट करेंगे, आप उन्हें क्यों ही भला वो इज्जत और प्यार देंगे वापस से. तो वो चीज़ है इनके अंदर. एंड ये पर्सन खुद भी मैं कहूँगी थोड़ा सा नॉन कमिटल टाइप ऑफ लगते हैं मुझे इनका एनर्जी लग रहा है कि ये खुद भी थोड़ा सा गो विद द फ्लो किस्म के इंसान है, या फिलहाल उनका जो एनर्जी है इट इज़ लाइक ठीक है,
पहले देखते हैं, फिर सोचेंगे फ्यूचर का, फिर सोचेंगे क्या होगा। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वापस आ रहे तो ये कुछ बहुत कमिटेड लेके आ रहे हैं या ये फ्यूचर प्लानिंग करके आ रहे हैं। अगर ये वापस आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, या आपको अपने आप को और दूर रख नहीं पा रहे हैं, और इनको बस आपसे बात करनी है, इनको बस पहले की जो चीज़ें बिगड़ गया था उसको ठीक करना है। इनको आपके मन में, आपके दिल में काइंड ऑफ थोड़ा सा जगह बनाना है, थोड़ा सा इज्जत कमाना है, थोड़ा सा प्यार देखना है। ये है उनका ख्वाहिश, ये है उनका इंटेंशन, एंड वो एक्शन ज़रूर लेंगे। बट मैं ये भी कहूँगी दैट कुछ खास एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको अभी भी बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। इनको अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम करना है, बहुत सारे शैडो साइड्स के ऊपर काम करना है, तभी जाके ये सही तरीके से कुछ कर पाएंगे। बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि इस पर्सन का इंटेंशन ख़राब नहीं होता, इनका तरीका ख़राब होता है। ये जिस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, ये जिस तरीके से सोचते हैं, ये जिस तरीके से अपनी लाइफ को एक्शन, लाइफ में एक्शन लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है। ये इंसान बुरे नहीं है, इनका मन बुरा नहीं है, इनका कोई बैड इंटेंशन भी नहीं है। इनके तरीके में बहुत ज़्यादा चेंज लाना ज़रूरी है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, या अपनी लाइफ जीते हैं, वॉट एवर इट इज़। सो दैट इज़ समथिंग जो मे बी सही टाइम आने पे यूनिवर्स इनको ज़रूर ही वो एनर्जी देंगे कि ये अपने आप को चेंज कर सके, या उससे पहले भी ये शायद खुद को चेंज, अगर थोड़ा सा भी इनको सेल्फ अवेयरनेस होगा तो शायद ये खुद को चेंज करने लगेंगे। पर वो आपका, ऑब्वियसली वो आपका कार्मा नहीं है, वो आपका काम नहीं है कि आप ये सब करें उनके लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड वी हैव, don't let pride get into the way. Let us clarify that energies. What is this? Four of Pentacles, Four of Swords reversed, Ten of Pentacles reversed, Knight of Swords reversed. ओके, पाइल क्यों बोल रही हूँ, मतलब कलेक्टिव जो भी आप देख रहे हो, एक चीज़ आपको यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहेंगे दैट ये पर्सन का जो चीज़ सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस टाइम पे बन सकता है वो है इनका सेल्फिश नेचर। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पर्सन बुरे नहीं है, क्योंकि इनका इंटेंशन बुरा नहीं है आपके लिए, ये झूठ नहीं कहते आपसे, लेकिन थिंग इज़ कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनके लाइफ में, इनके तरीक़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ब्लॉकेज है, अब है तो है। एंड जब तक ये चीज़ें वो सही नहीं करते, जब तक ये चीज़ें काइंड ऑफ वो हील नहीं करते, तब तक कुछ हो नहीं सकता। एंड जब मैं ये कह रही हूँ, इट्स 111 ऑन द क्लॉक, 1:11 हो रहा है, एंड आई सी 111। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट थिंग्स नीड्स टू चेंज, एंड ये चेंज वही ला सकते हैं, ये आप नहीं ला सकते। तो इस बार जब वो वापस आएंगे, वो आपको बहुत अच्छा एक टाइम में भी देंगे, बहुत अच्छा अटेंशन देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिए दैट इस पर्सन को अपनी परी है ज़्यादा। इनको क्या चाहिए आपसे, इनको किस चीज़ में खुशी मिलती है, इनको किस चीज़ में सुख मिलता है, इनको क्या चीज़ करना पसंद है, ये उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सो मान लो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हैं, एंड आप लोग कुछ प्लान बनाते हो, आप कुछ बोलते हो, एंड कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि अरे ये पर्सन तभी अग्री कर रहे हैं जो ये सही समझते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप बोलते हो कि आज हम लोग मिलेंगे इस जगह पर ये पर्सन बोलते हैं कि नहीं, वो जगह सही नहीं है, कुछ और जगह सही है, एंड चाहे आप कितना भी इनसे लड़ लो, ये वही करेंगे जो इनको सही लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाहते, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके बात को डिसरेस्पेक्ट करना चाहते, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको कम मानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा किसी को देख ही नहीं सकते, वो अंधे हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो उनमें बदलना बहुत ज़रूरी है, ताकि अलाइनमेंट आ सके, ताकि चीज़ें सही से हो सके। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ शैडो साइड्स है जो ये पर्सन अभी भी लेकर चल रहे हैं एज अ बर्डन, एंड जिसका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। सो फिर भी देखते हैं दैट क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या आपको वेट करना चाहिए। 4 of Wands, King of Pentacles reversed, Ace of Wands। मुझे यहाँ पे एक सेक्सुअल एनर्जी डेफिनेटली लग रहा है, तो कुछ फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है। 3 of Swords,
द सन एनर्जी, टेन ऑफ swords. यू नो वॉट पाइल, मैं बार बार पाइल बोल रही हूँ, यू नो वॉट कलेक्टिव, मैं आपको ये कहूँगी कि क्या आपको वेट करना चाहिए, इसका जवाब मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं सिचुएशन क्या होगा वो मैं बता रही हूँ. एक तो ये पर्सन आपकी लाइफ से जा नहीं रहे हैं, लेकिन टेम्पररीली जाने वाले हैं. तो अगर ये आते भी है वापस, जब भी ये आएंगे, आपको इनमें चेंजेस दिखेगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये मैच्योर हुए हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, सब सब ठीक है. इनका इंटेंशन भी सही होगा, अट्रैक्शन होगा, रोमांस होगा, ये अच्छी अच्छी बातें कहेंगे आपसे, फ्यूचर की बातें भी कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि जैसे ही इनको कुछ ट्रिगर होता है इनके अंदर, जो आप करते हो, क्योंकि आप एक बहुत उनके लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोल कनेक्शन हो, कार्मिक हो सकते हो, पास्ट लाइफ हो सकते हो, पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकते हो, व्हाटएवर. तो आपकी बातें, आपका एनर्जी ना चाहते हुए भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है. तो जैसे ही वो होता है ये गायब हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं, एंड फिर ये थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपने आप को, फिर ये थोड़ा सा और लेसन इनको मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, फिर ये वापस आते हैं. एंड अगर ये अनहील्ड तरीके से वापस आ जाते हैं तो इनको फिर वापस जाना पड़ता है अपने आप को हील करने के लिए. सो ये जो एक पैटर्न हो गया है ना, ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन, ये इसलिए क्योंकि एक तो ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है, दूसरा इससे आप दोनों हील हो रहे हो, इससे दोनों आप कुछ ना कुछ लेसन सीख रहे हो. वहाँ पे वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने ऊपर. सो ये वैसा ही है कि ये वापस आए हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, या एक अटैचमेंट सा है, वो सारा कुछ रियल है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है. इसमें आप इस पर्सन को इस बारे में ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर आपसे आके कहते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं तो वो सच कह रहे हैं, इसके पीछे कोई और कारण नहीं है. बट इस पर्सन को बिहेव करना बहुत ज़रूरी है. लाइक इस पर्सन को अपने गेटिंग योर शिट टुगेदर, बेसिकली मैं कहूँगी, इस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी, अपने तौर तरीक़ों को ठीक करना, स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को सही करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये जिस तरह से लाइफ जीते हैं, जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा हवाओं में चलते हैं, फ्लो के साथ निकलते हैं, ये एयर साइन भी हो सकते हैं, एरीज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ज़रूरी नहीं है. ये जिस तरह से चलते हैं, ये सब करते हैं, उससे स्टेबिलिटी, कहीं पर भी स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है. तो यही था ये एनर्जी काइंड ऑफ, मुझे जो लग रहा है कि इसके बाद भी यहाँ पे एक एंडिंग होगा, बट अगेन वो एंडिंग भी परमानेंट नहीं होगा. वो एंडिंग होगा क्योंकि कुछ ट्रिगर होने वाला है, कुछ फिर से शुरू होने वाला है, और कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. सो ये एक ऑनगोइंग साइकिल है. ऐसा आप लोगों ने पहले भी आप लोग कर चुके हो एक दूसरे के साथ, ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए. बट हाँ, इतना जानो कि ये पर्सन पहले से चेंज हुए तो है, थोड़ा सा मैच्योर हुए तो है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलना ज़रूरी है, बहुत बदलना बाकी है. एंड ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड सोल कनेक्शन है, जिसके लिए आप लोग इतना स्ट्रांगली एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हो, इवन व्हेन आप लोग अलग हो, या आप लोग सेम घर पे नहीं हो, या आप लोग सेपरेशन में हो, व्हाटएवर, आप फिर भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को इतना स्ट्रांगली फील करते हो. सो वही वजह है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल रिलेशनशिप या कनेक्शन या व्हाटएवर. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यही था मैसेज, बहुत अर्जेंट था, बहुत सडन था. आई होप ये रेजोनेट किया होगा, आई होप ये आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी आपको शेयर करना है, आपका किस्सा, आपका क्या चीज़ रेजोनेट किया, कैसा लगा, व्हाटएवर, जो भी आपको मन है आप शेयर कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा सारा डिटेल्स आपको दिया रहेगा. कमेंट सेक्शन में आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं. कोई भी सजेशन देना है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आप वो देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा प्रॉपर लेके आऊँगी. मतलब ये ऑफ कोर्स ये बहुत रैंडम था, चैनल था, तो ये मेरा सेटअप तो है नहीं, और ना ही ये मेरा कुछ टाइमलाइन थोड़ा सा अलग इधर उधर हो गया. बट ठीक है, हम लोग 111 देखें इस रीडिंग के बीच में, जो कि एक कन्फर्मेशन था दैट ये रीडिंग सही टाइम पे आ रहा है. जब भी आपको पहुंचेगा सही टाइम होगा वो आपके लिए. और या इट्स जस्ट अ कन्फर्मेशन. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम अहेड, टेक केयर. अच्छा लगा हो तो बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड विल सी यू अगेन.
टिल देन बाय बाय।